हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 12 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो नियुक्त किए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी नियुक्त किए गए हैं। और इनका भी हाल ही में नए कोच बनने की भी इसमें खबर चल रही है। हो सकता है राहुल द्रविड़ के बाद महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे नई भारतीय टीम के इसमें आपके कोच भी बने। तो चलिए पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एम एस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फर्म व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद बेचती है। कोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार खेल हस्तियों में धोनी 2022 के शीर्ष 5 हस्तियों में शामिल है और उनकी एक बड़ी बढ़ोतरी के बाद उनका ब्रांड मूल्य 61.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके पास 3 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, जिसमें ये वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और इसमें एशिया आपका वो टी20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सुमित और गोविंद ने एएसबीसी 2022 चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीते हैं कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। बॉक्सिंग में सुमित और गोविंद ने 10 नवंबर 2022 को जॉर्डन के अम्मान में 2022 एएसबीसी एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। गोविंद ने कजाकिस्तान के संजर तास्केनवे के खिलाफ खेला और सुमित ने उज्बेकिस्तान के मौजूदा एशियन चैंपियन जाफरो सैदजामशेद के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कोप 27 प्रेसिडेंसी ने कौन सा एजेंडा लॉन्च किया है? तो ये जो किए हैं शर्म अल शेख अनुकूलन। ये क्या है, इसका डिटेल देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा लॉन्च किया है। इसने 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 बिलियन लोगों के जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए 30 लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को कम करना है। प्रेसिडेंसी ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 140 बिलियन डॉलर से 300 मिलियन डॉलर जुटाने की डिमांड भी की हुई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस मेले का आयोजन किया गया है? ये किया गया वालोंग मेला। इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो स्पेयर कोर के वालोंग दाओ डिवीजन के युद्ध के चल रहे डायमंड जुबली समारोह के हिस्से के रूप में 9 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के वालोंग सर्कल में स्थानीय आबादी को शामिल करते हुए एक मेले का आयोजन किया गया। 1962 के चीनी आक्रमण के समय भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के बलिदान की स्मृति में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने एशियान के साथ ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या है? यूक्रेन ने। अभी सबको पता है कि लगभग ये 9 महीने से भी ज्यादा हो चुका है और अभी रूस और यूक्रेन की भी जो युद्ध चल रहा है, अभी ये नहीं रुक रहा है। तो इसी में आपका यूक्रेन लगातार कुछ न कुछ नया काम कर रहा है। यूक्रेन ने नोम पेन में अपने कंबोडिया शिखर सम्मेलन में एशियन के साथ एक नई संधि पे हस्ताक्षर किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने कंबोडिया की अध्यक्षता में इसका 50वां सदस्य बनने के लिए ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया पे हस्ताक्षर किए। उन्होंने एशियन महासचिव दातो लिम जोक होई के साथ भी बैठक किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार थे और उन्होंने 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में यहाँ पे भारत सरकार ने घोषित किया कि यह शिक्षा दिवस मनाया जाएगा इस दिन को। मौलाना आजाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने भारत में कितनी भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया है? ये क्या है? 576 भाषाओं का। इसके डिटेल देखते हैं क्या है। तो गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी में प्रत्येक देशी मातृभाषा के मूल स्वाद को संरक्षित और विश्लेषण करने के लिए एक वेब संग्रह की योजना बनाई गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद भाषाई सर्वेक्षण भारत में एक नियमित शोध कार्यक्रम रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भारतीय भाषाओं को उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में किया गया है। वर्तमान में जो आपका इसमें कितनी भाषाओं को इसमें उल्लेख है? आपका 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा सेंटर लॉन्च किया है, या भारतीय जैविक डेटा केंद्र लॉन्च किया है? तो ये कौन किए हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र लॉन्च किया है। यह भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अनिवार्य है। इसकी डेटा भंडारण क्षमता जो है लगभग 4 पेटाबाइट है और इसमें ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसका डिटेल देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 9 नवंबर 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है। यह छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित एमएसएमई की बैंकिंग और अन्य व्यवस्था संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पे समाधान है। यह व्यापारियों को स्मार्ट और ऑटोमेशन के माध्यम से अपनी दैनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में भी मदद करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय ध्यान रखिएगा मुंबई में आता है और इसके संस्थापक और सीईओ जो हैं उदय कोटक जी हैं। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एनएफडीबी को। इसके डिटेल देखते हैं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है। इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला 2022 के हिस्से के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया, जो 9 से 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी अगर आप पीडीएफ आपसे डाउनलोड नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ भी आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।